राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधिका का प्रेमो उन्माद भाग 16। मथुरा में श्री राधा रानी की सखियां गतांक से आगे। मथुरा चले ललता सखी और रंग देवी दोनों साथ में, किंतु पहले कात्यायनी देवी के पास गईं। इनको मनाना आवश्यक जान पड़ा ललता सखी को, इसलिए रंग देवी को साथ में लेकर मथुरा से पूर्व कात्यायनी भगवती के पास में ये पहुंची थीं। नेत्रों से अश्रु झरझर बह रहे थे। रंग देवी हाथ जोड़कर एक अबोध बालिका की तरह रो रही थीं, तो ललता अपना मस्तक ही कात्यायनी के चरणों में रख चुकी थीं। वो बिलखते हुए अपना सिर पटक भी रही थीं। हे योगेश्वरी, हे जगदीश्वरी, हे योगमाया जगदम्बे, हम यात्रा में जा रही हैं, हमारी यात्रा को सफल करना है। हे नारायणी, सुना है तुम्हें जो नमन करके यात्रा में निकलता है उसकी यात्रा सफल होती है। हे जगदम्बिके, हमारी यात्रा को सफल करना है। ललता सखी ये सब कहते हुए बहुत रो रही थीं। आपसे क्या छुपा है भगवती, आप तो सब जानती हो। ब्रिज की स्थिति से आप अनविज्ञ नहीं हो। हे भद्रकाली, हमारी लाडली को बचा लेना। बस इतनी कृपया करना कि श्याम सुंदर हमारे साथ वृंदावन आ जाएं। हम उनको ही लेने जा रही हैं। हमारी लाडली की स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई थी, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। अगर श्याम सुंदर नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा। हमारी लाडली कैसे जीवन बिताएंगी। ओहो, नहीं नहीं, अशुभ मत सोचो ललता। कात्यायनी भगवती तो हमारी सुनती है ना। इन्होंने हमारी सुनी तभी तो महाराज हुआ, इस बार भी जरूर सुनेंगी। रंग देवी ने रोते हुए भगवती से कहा। फिर ललता की ओर देखकर बोली, अब चलो, पहले मधुवन चलती हैं, फिर वहां से मथुरा नगर के लिए प्रस्थान करेंगी। ललता ने फिर एक बार देवी कात्यायनी की ओर देखा और बनमाली हमारे साथ वृंदावन लौटें, बस इतनी कामना पूरी कर दो, कहती हुई ललता भी निकल गई रंग देवी के साथ। ओहो, मन में डर है, डर लग रहा है। मथुरा की सीमा में पांव रखते हुए रंग देवी ने कहा था। हाँ रंग देवी, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। कहीं श्याम सुंदर ने हमारे साथ आने के लिए मना कर दिया तो। ललता का हृदय चित्कार कर रहा है, कहीं हमें पहचाना ही नहीं तो। ओहो, अब मधुवन में प्रवेश कर चुकी थी ये दोनों सखियां। रात्रि में मधुवन विश्राम किया। इन दोनों सखियों ने विश्राम क्या किया, बस रोती रहीं। अपनी स्वामिनी श्री राधा रानी को याद करके अश्रु बहाती रहीं। मधुवन हरा भरा है, यहाँ के पक्षी भी आनंदित हैं। मधुवन के वृक्ष लता नव पल्लव से शोभित हैं, पुष्प भी नए नए खिले हैं, भंवरों का गुंजार भी संगीत में है। ये सब देखकर ललता का हृदय जल रहा है। पुष्पों की सुगंध अब इनको अच्छी नहीं लग रही, पक्षियों का गान भी इनको सूल की तरह चुभ रहा है। मधुवन, मधुवन कैसे मग्न हो, कैसे आनंद में जी रहे हो। हम तो जल गए। हाँ, तुम्हारे ही कृष्ण ने विरह की ऐसी आग लगा दी ब्रिज में कि सब कुछ जल गया है। पक्षी भी झुलस पड़े हैं, वो कोई कलरव नहीं करते, न फूल खिलते हैं, न भंवरों का गुंजार होता है। हम तो मर ही गए हैं, बस सांसें चल रही हैं। अब सांसें चलने को मात्र तुम जीवन कह सको तो कह दो। ललता सखी मधुवन को उल्हाना दे रही हैं। बस इन दोनों ने पूरी रात ऐसे ही गुजारी। फिर प्रभात की बेला हुई। स्नान किया दोनों ने, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, फिर चली मथुरा नगरी की ओर। आज भीड़ है नगर में, ये दोनों देखती हैं नगर को। सुंदर है नगर, सोचती भी हैं, क्या ऐसी भीड़ बनी रहती है या आज कुछ विशेष है। ललता एक नागरी से पूछती है, क्यों, तुम मथुरा की नहीं हो क्या। उस नागरी ने ललता और रंग देवी को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारा। परदेश से आए हैं हम, इसलिए पूछ रहे हैं
ये बात ललता ने ही कही थी। आज हमारे राजा पधार रहे हैं, उस नागरी ने नयन मटकाते हुए कहा था। कौन राजा? ललता ने तुरंत पूछा। अरे अरे, ऐसे घबरा क्यों रही हो? हमारे राजा हैं श्री श्री मथुराधीश कृष्णचंद्र। ये नाम सुनते ही ललता और रंग देवी का हृदय धक्क कर गया। वो बहुत सुंदर हैं। मेरा बस चले तो मैं उनके लिए कुछ भी कर जाऊं। बस नहीं चल रहा क्या? ललता ने व्यंग कर दिया। अभी विवाह हुआ है, क्या करूं? हाथों को मींचती वो नागरी बोली। बस निहार लेती हूँ वासुदेव को। निहारा था। आज तो कई दिनों के बाद उनके दर्शन प्राप्त होंगे। उस नागरी ने भी ये कहा था। किंतु तुम दोनों हो कौन? बड़ी सुंदर हो। उस नागरी ने ये भी पूछ लिया। पर ललता ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। उसने कृष्ण संबंधी ही प्रश्न पूछे। कहाँ गए थे तुम्हारे राजा? क्या वो मथुरा में नहीं रहते? अरे रहते हैं, किंतु विद्या अध्ययन के लिए गए थे। नागरी ने उत्तर दिया। कहाँ गए थे? ललता ने फिर से पूछा। सुना है उज्जैन गए थे, आज लौट रहे हैं। उन्हीं की प्रतीक्षा में हम सब खड़ी हैं। उस नागरी के मुख से ये सब सुनकर ललता और रंगदेवी भी वहाँ खड़ी हो गईं। यहीं से गुजरेंगे। हाँ, उस नागरी ने उत्तर दिया। तभी सैनिक राजमार्ग में छा गए। पुष्पों की वर्षा मार्ग में होने लगी। श्री कृष्णचंद्र महाराज आधिराज की जय हो, जय हो, जय हो। मथुराधीश यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्णचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो। ललता सुन रही हैं, रंग देवी भी सुन रही हैं। चारों ओर ऐश्वर्य बिखरा हुआ है मथुरा में। कभी कभी इस ओर भी इनका ध्यान चला जाता है। मार्ग में इत्र, गुलाल, जल आदि का छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि विद्या अध्ययन करके आज लौट रहे हैं मथुराधीश। उस समय तो कंस को मार करके ये राजा उग्रसेन को सत्ता में बैठाकर अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराकर चले गए थे ना उज्जैन। मथुरा के नर नारी मार्ग के किनारे खड़े होकर आपस में चर्चा कर रहे हैं। अब हम लोगों का समय है। वैसे तो मथुरा के ही हैं ये श्री कृष्णचंद्र। बस 11 वर्ष तक ब्रिज में रहे, किंतु कई लोग तो कहते हैं कि ब्रिज के मुखिया नंद राय और यशोदा मैया के ये बालक हैं। चर्चा है, लोग बोल रहे हैं। ललता सुन रही हैं सबकी बातें। रंग देवी का हृदय भर आया है। अरे काहे के मुखिया के पुत्र होंगे ये तो अपने श्री वासुदेव के पुत्र हैं। देवकी के लाडले हैं। राजा के बच्चे पलते हैं ना, ऐसे ही ये भी ब्रिज गांव में पले। कंस के भय से इनको ले जाया गया था ब्रिज में। एक नगर के विद्वान ने यह भी कह दिया। हजार मुख हजार बातें ये सखियां सबकी सुन रही हैं। यहाँ ये स्थिति है और ब्रिज में वो बेचारी मैया यशोदा अपना माथा फोड़ती है रोज। ललता के नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। सुना है जब नंदराय श्री कृष्ण को मथुरा लेकर आए और कंस वध उपरांत ले जाने की बात की। अरे ऐसे कैसे ले जाएंगे वो ब्रिज वाले? एक नागरिक की बात पर दूसरे ने तुरंत कह दिया। ये सखियां सब सुन रही हैं। ग्वाले फिर आ गए तो दूसरा बोला, बेचारे अब नहीं आएंगे। ललता रो पड़ी। हाँ, हम लोग बेचारे ही तो हैं। अब समृद्धि तो तुमने पाली है मथुरा वालों ने। तभी मथुराधीश की जय हो, श्री कृष्णचंद्र जी की जय हो। चारों दिशाओं से जय घोष होने लगा। 2 रथ आगे निकल गए। एक में स्वयं राजा अग्रसेन थे और दूसरे में श्री वासुदेव और देवकी थी। अब जो रथ आएगा ना, उसमें हमारे राजा विराजे होंगे श्री कृष्णचंद्र जी। उसी नागरी ने उत्सुकता के साथ ललता और रंगदेवी को बताया। अपार जन समुद्र लहरा रहा है। लोग भीड़ में बढ़े जा रहे हैं। उन्हें एक झलक श्री कृष्ण की देखनी है। तभी वो रथ आया। उस रथ में देखा श्री कृष्ण बैठे हैं। ललता ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा तो वो रो पड़ी। उसे लगा कि मैं चिल्लाऊं, कहूं तुम्हें लज्जा नहीं आती? वहां सबको रुलाकर, ओहो मेरी स्वामिनी, श्री राधा को रुलाकर
ललिता को उन्माद आने लगा था, पर रंग देवी ने संभाल लिया। रथ में श्री कृष्ण हैं, बलभद्र हैं और रोहिणी माता भी। यह देखते ही ललिता ने अपना सिर झुका लिया। वे अपने को दिखाना नहीं चाहती। रोहिणी माता सबको देख रही हैं, सबको श्री कृष्ण अपनी माला फेंक रहे हैं। भीड़ में लोग उनकी माला लेने के लिए पगलाए हुए हैं। ये सब देख रही हैं रोहिणी माता। तभी ललिता रोहिणी माता चिल्लाई। उन्होंने भीड़ में ललिता को देख जो लिया था। ये सबसे अलग भी तो लगते हैं ब्रिज वाले, पर ललिता ने अपना मुंह छुपा लिया। कृष्ण का रथ बढ़ रहा है, कहीं उसकी गति धीमी हो जाती है तो कहीं तेज गति होती है, पर तेज गति के लिए अभी स्थान नहीं है, क्योंकि मथुरा की प्रजा पूरी उमड़ पड़ी है अपने नायक को देखने। रथ पास में आया ललिता रंग देवी के, तो ललिता रोहिणी फिर बुलाने लगी, पर अब ललिता ने रंग देवी का हाथ पकड़ा और भीड़ में से बाहर निकल गईं। रोहिणी माता देखती रही, मुंह ढककर चली गई थी ये दोनों। ललिता ही थी वो। ललिता सजल नयन हो गए थे रोहिणी माता के, पर वो चली क्यों गई? ललिता ने अब पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ये दोनों मधुबन में जाकर बैठ गईं और अपने सामने का स्मरण कर बहुत ज़्यादा रोने लगीं। बहुत रोईं। कैसे लाएं इनको वृंदावन स्वामिनी, कैसे लाएं इनको वृंदावन। रोते रोते ये दोनों ही अचेत हो गई थीं। जय जय श्री राधे श्याम।